संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिसमस त्योहार के दौरान रोशनी का इतिहास एक आकर्षक है, जो तकनीकी प्रकृति और विकसित होते अमेरिका और छुट्टी के साथ जुड़ा हुआ है। बिजली के आगमन से पहले मोमबत्तियों का उपयोग आमतौर पर क्रिसमस त्योहार के दौरान पेड़ों को रोशन करने के लिए किया जाता था। हालांकि इस अभ्यास ने आग जोखिम उत्पन्न किया। 1880 में बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक क्रिसमस त्योहार के दौरान रोशनी की पहली स्ट्रिंग बनाई। उन्होंने उन्हें न्यू जर्सी के मेनलो पार्क में अपनी प्रयोगशाला के बाहर लटका दिया। ये शुरुआती रोशनी बड़ी और भारी थी और वायरिंग भी जटिल थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक बड़े पैमाने पर उत्पादन ने रोशनी को और अधिक किफायती बना दिया, जिससे उन्हें व्यापक रूप से अपनाया गया। आज क्रिसमस रोशनी संयुक्त राज्य अमेरिका में छुट्टी समारोह का एक अभिन्न अंग है। रोशनी के सरल तारों से लेकर विस्तृत प्रदर्शनों तक वे हर साल लाखों लोगों के लिए खुशी और आश्चर्य लाते हैं। यहाँ उत्तरी टेक्सास के एक क्षेत्र के घरों में क्रिसमस त्योहार के दौरान प्रसिद्ध प्रकाश व्यवस्था है, जिसका नाम डियरफील्ड है। डियरफील्ड की हॉलिडे लाइटिंग की परंपरा की कहानी पुरानी है। जब डियरफील्ड का निर्माण किया जा रहा था, तब ये मुख्य शहर से दूर था। पार्क और प्रेस्टन के चौराहे के उत्तर में केवल खेत थे। बिल्डर्स लोगों को घरों को देखने के लिए पड़ोस में लाना चाहते थे, इसलिए 3 या 4 क्रिसमस सीजन के लिए उन्होंने घर के मालिकों को पहले स्थान के लिए $5,000 का पुरस्कार, दूसरे स्थान के लिए $2,500 और तीसरे स्थान के लिए $1,000 की पेशकश की। इसके अलावा तब लगभग उतने परिवार नहीं थे जितने अब है, इसलिए पुरस्कार जीतना अनुचित नहीं था। कई लोग इसके बारे में बहुत प्रतिस्पर्धी हो गए। पालतू जानवरों को वेशभूषा में तैयार किया गया था और उन लोगों का अभिवादन किया गया था जो कैंडी देने के माध्यम से भी चले गए थे। कुछ लोगों ने अपने लॉन को कपास से ढक दिया। एनिमेशन बहुत बड़ा था। एक घर में उनकी किशोर बेटी एक परी की पोशाक में तैयार हो गई थी और सामने की खिड़की में खड़ी थी और एक एनिमेटेड आकृति की तरह लग रही थी। आपको ये महसूस करने के लिए बारीकी से देखना था कि ये एक वास्तविक है या एनिमेटेड। अगले साल सबके पास इतनी सारी लाइट्स थी, उन्होंने उन्हें फिर से लगा दिया और ये परंपरा शुरू हो गई। डियरफील्ड में छुट्टियों की रोशनी का समय 1 से 30 दिसंबर तक चलता है। सोमवार से शुक्रवार के दिनों में शाम 7 बजे से 10 बजे तक और सप्ताहांत में शाम 7 बजे से 11 बजे तक। विजिटर्स गाड़ी चला सकते हैं, चल सकते हैं या यहाँ तक कि घोड़े की गाड़ी की सवारी भी कर सकते हैं, ताकि शानदार प्रदर्शन का आनंद ले सकें। अगर आप जाने की योजना बना रहे हैं, तो भीड़ से बचने के लिए सप्ताह की किसी रात या शाम के शुरू में जाना सबसे अच्छा है। इस मोहल्ले में कई प्रवेश द्वार हैं, लेकिन लेगेसी ड्राइव से आर्च गेट ड्राइव सबसे लोकप्रिय और अक्सर सबसे व्यस्त होता है। 30 मिनट से 1 घंटे तक इंतजार एंट्री के लिए करना पड़ सकता है। कम भीड़ भाड़ वाले अनुभव के लिए तुलसी लेन या एड्रियन वे से प्रवेश करने पर विचार करें। ये एक जादुई अनुभव है जो निवासियों और आगंतुकों दोनों को खुशी देता है। क्या तुमने कभी छुट्टियों के मौसम में डियरफील्ड प्लानों का दौरा किया है? अमेरिका में रोशनी का अनुभव थैंक्सगिविंग डे से शुरू होता है, जो नवंबर का आखिरी गुरुवार होता है और नए साल तक चलता है। इन 35 से 40 दिनों के दौरान अमेरिका में कई रोशनी के कार्यक्रम होते हैं। मेसी का थैंक्सगिविंग परेड न्यूयॉर्क न्यू जर्सी क्षेत्र में थैंक्सगिविंग डे पर एक ऐतिहासिक अनुभव है। कुछ समुदाय भी रोशनी का प्रदर्शन करते हैं, यहाँ तक कि कुछ घर भी आगंतुकों के लिए रोशनी प्रदर्शित करते हैं, जबकि अधिकांश घर इस त्योहार के मौसम में रोशन होते हैं।